I don't like people who are hypocrites. I don't like people जो मुंह पर कुछ और पीछे से कुछ और होते हैं. अगर कोई इंसान नेगेटिवली बिहेव करता है या जानबूझ के किसी को छेड़ता है या जानबूझ के उकसाने की कोशिश करता है तो ये ऑडियंस को दिखता है. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चाहते हैं कि वही सब कुछ कंट्रोल करें. निशा, सबसे पहले वेलकम टू टेली मसाला एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू स्नेहिल, थैंक्स अ लॉट. निशा, आपसे जानना चाहती हूँ, बहुत ही ऐसा शो चुना है आपने जहां पर मुझे लगता है एक एक करके सारी चीजें और सारी बातें होने वाली हैं. कितना प्रिपेयर किया खुद को कि हाँ ये शो करना ही है, और किस तरह का माइंडसेट बिल्ड किया कि हाँ जाने लायक है ये शो? आई थिंक दैट ना बोलने का कोई रीजन नहीं है, बिकॉज यू नो आई हैव सेड इन माय इंटरव्यूज बिफोर दैट आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ पब्लिक फिगर, मैं एक एक्टर हूँ. और मेरा जो करियर रहा है पिछले 21 सालों का, स्टार्टिंग फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक वीडियोस, बॉलीवुड, टेलीविजन, राइट, इट वाज अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन फॉर मी टू मूव फ्रॉम दिस कन्वेंशन इंडस्ट्री टू ओटीटी नाउ. एंड स्पेशली एक ऐसा शो जो सीजन 1 है, जिसे मेकर्स लाइक ऑल्ड बालाजी, एमएक्स प्लेयर, एंडमॉल ला रहे हैं. इतना बैंकिंग है उस पर फॉर इट टू मेक for it to be made like a benchmark show on an OTT platform where people will have an immersive experience in the show, audience will get to take part in the show, MX Player being so big with 1 billion downloads. You know, these are the aspects that an actor considers when you sign up a show, because सिर्फ जो हमें ऑडियंस को दिख रहा है वही बातें नहीं होती. एज अ प्रोफेशनल व्हेन यू चूज यू नो द ग्राफ ऑफ योर करियर, ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हैं. Yes, overall it's going to be a very interesting experience for me as well as for the audience, and I'm sure for the media as well, to watch what is happening in the show, because एक captive show जहाँ पर celebrities हों, और वो भी lockup के जैसा concept, you know, where there will not be amenities and 72 days with 16 celebrities. It's definitely अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. सो दिस वाज माय रीजन टू से अ यस टू द शो. ओके, जैसे आपने बताया कि 16 सिलेब्स हैं और फॉर श्योर मेकर्स हैं, तो मेकर्स ने कुछ ऐसा तिकड़म तो जरूर लगाया होगा कि जहां पे कोई ना कोई कंटेस्टेंट किसी ना किसी वजह से ट्रिगर हो. तो निशा, वी हैव बीन आल्सो लिसनिंग अ लॉट कि जिस तरह से आपने प्रिपेयर किया है, जिस तरह से आप जाने वाले हो, तो वो कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि 16 कंटेस्टेंट्स में से अगर कोई ऐसा हुआ जो आपको बिल्कुल नापसंद होगा, तो आप कैसे डील करेंगे? आई एम श्योर कि मेकर्स पर मुझे पूरा भरोसा है कि विद सच अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड देम एंड हैविंग डन सो मेनी सक्सेसफुल शोज इन द पास्ट, यू नो, दे आर द जायंट्स एंड इट डजंट गेट बेटर देन दैट. आई एम श्योर कि दे हैव पुट द बेस्ट टीम to this work and to this task of creating content that is going to be extremely interesting for the audience. And प्रेपरेशन की जब बात करें तो आप एक लिमिट तक प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स गोइंग टू कैच यू ऑफ गार्ड. आपका रियल सेल्फ बाहर निकल कर आएगा ही, द काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस दैट यू नो वी विल बी पुट अक्रॉस. बाकी रही बात हाउ आई एम गोइंग टू डील विद द पीपल, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती. आई डोंट लाइक पीपल हु आर हिपोक्रेट्स. आई डोंट लाइक पीपल जो मुंह पर कुछ और पीछे से कुछ और होते हैं. मेरा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी को ये बोलना है कि वाह आप कितने अच्छे हो, और पीछे से जाके बोलना है ओ आई डोंट लाइक हर एट ऑल. I mean, my point is कि okay, if you don't tell that person that I like you and then say I hate her, you can be neutral about it. So I don't like those kind of people, and in general in life, in reality, मैं ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, because मुझे ऐसा लगता है कि my life is made for bigger things than getting into these small things. I just move on, right? And that will be my attitude when it comes to the jail too. But of course, I'm going to stand up for what I feel is going to be right, and I'm going to fight for it, remembering that there is an audience that is watching me. There needs to be an example that I need to set, because there needs to be a message that needs to come out through the show. Those are important factors, because that is a part of the game. That's what you're supposed to exhibit, and your strengths, your weaknesses, your vulnerabilities. So I'm sure that I'm ready for the challenge, but yeah, I'm going to improvise as it comes my way. ओके, जिस तरह से कंट्रोवर्शियल शो है, तो उस तरह से लोग भी काफी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं. ओवर द ईयर भी हमने काफी चीजें सुनी है निशा. देन हाउ विल यू बी टेकिंग इट जब जानबूझ के लोग उस पर डिग करेंगे, बातें करेंगे, या फिर यू नो ऐसा बहुत बार हमने रियलिटी शोज में देखा है, दे ट्राई टू डिग इट एंड ट्राई टू ट्रिगर यू फॉर द सेम पर्पस अगेन एंड अगेन. तो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट? I think the best thing is the audience is going to be watching.
एंड अगर कोई इंसान नेगेटिवली बिहेव करता है या जानबूझ के किसी को छेड़ता है या जानबूझ के उकसाने की कोशिश करता है, तो ये ऑडियंस को दिखता है, और ये पूरा गेम शो ऑडियंस के लिए ही बना है. एंड आई विल ऑफ कोर्स डील विद इट द वे आई डील विद थिंग्स इन माय नॉर्मल लाइफ, द वे आई एम अ पर्सन, राइट, अबाउट द स्ट्रेंथ्स दैट I have as a person. I'm just going to be dealing with it the same way. अगर कोई मेरे कंधे पर बंदूक चलाकर अपनी गेंस पाने की कोशिश कर रहा है, सो आई डोंट थिंक दैट आई एम गोना अलाउ दैट. एंड या शायद उसे मोमेंट्री फेम मिल जाए उस मोमेंट के लिए कि हमने उसे ये सवाल पूछा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ में ये कंट्रोवर्सी चल रही थी. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई एम going to be a winner because I have an answer for everything in my life. Okay. Will you be doing when there will be rule breaks and it will somewhere affect you? आपकी कोई गलती भी ना हो उसमें तब. अगर कोई और रूल ब्रेक करता है तो आई एम श्योर इट्स अ नेगेटिव रेटिंग ऑन दैट कंटेस्टेंट. उसकी तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे सिर्फ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मैं कोई रूल ब्रेक ना करूं, बिकॉज इट्स अ गेम. आई हैव टू बी विद इन द बाउंड्स ऑफ द गेम एंड स्टिक टू द रूल्स टू कम आउट अ विनिंग कंटेस्टेंट. ओके, गेम में कई बार ऐसा होता है कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो ऐसा हो जाता है कि आपकी दोस्ती हो जाती है, लेकिन ऐसा आप समझ नहीं पाते हैं कि कब आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कुछ चीजों को लेकर. तो ऐसी चीज आपके साथ आपको पता चली कि ऐसी हो रही है, तो आप कैसे उसको सही करना चाहेंगे? I think it's an interesting question because in an everyday life also a lot of people try to influence you. जैसे उनकी सोच होती है वो चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ भी वो वैसे ही कंडक्ट करें. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चाहते हैं कि वही सब कुछ कंट्रोल करें और जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो अपनी जिंदगी में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करते, वैसा वो चाहते हैं कि दूसरे भी रिएक्ट करें, सब उनकी तरह बिहेव करें. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी कंट्रोलिंग quality in a person, which the other person has to be very careful about. As far as I start understanding the situation and I start understanding the intent of the other person who's trying to do so, अगर वो इसलिए कर रहा है ताकि उसका कोई पर्सनल बेनिफिट हो तो आई विल नॉट डू इट. अगर वो इसलिए कर रहा है कि उसकी मेरी कोई भलाई उसमें छुपी हो, तो मैं उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करूंगी, उनकी एडवाइस को कंसिडर करूंगी और फिर वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए उस सिचुएशन में. ओके, लास्टली जेल की बात है, तो जेल में कंटेस्टेंट जिस तरह से हैं, अगर उनको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा टास्क आपको मिला या कोई ऐसा टास्क फॉर श्योर होगा जो आपकी कप ऑफ टी ना हो लेकिन फिर भी आपको करना होगा, तो ऐसा फिर आपने सोचा कि किस तरह से डील करेंगे आप? आई थिंक हर टास्क किसी की कप ऑफ टी नहीं होगा. दैट इज वाई इट्स कॉल्ड अ टास्क. एंड मेकर्स मेक श्योर करेंगे कि ये चैलेंजिंग हो, क्योंकि ऑडियंस जो देख रही है वो इट शुड बी समथिंग दैट दे हैव नॉट सीन बिफोर. एंड वही तो इंसान को प्रिपेयर करना है अपने आप को टू गो इन दीज विल बी द चैलेंजेस दैट आई एम नॉट यूज्ड टू, या मैं रोज की जिंदगी में नहीं करती हूँ. सो I will improvise. I will be spontaneous about it. I will only know how I'm going to respond when I'm in that situation, in that circumstance, in that moment. But for now, all I have to remember is that I have to be positive. I don't have to break the rules. I have to come out stronger, and I have to be a contestant that sticks to all the rules in the game. Okay. जाते जाते सिर्फ एक बात आपसे जाननी थी. Kangana is going to host it, and somewhere we have been knowing for her being so vocal in the industry. So आप किस तरह से देखने वाली उनको एज अ होस्ट? आप कितनी क्यूरियस हैं कि उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, इंटरैक्ट करने के लिए? I am extremely excited. I'm sorry. I'm extremely excited about Kangana being my host, and it would not be fun if the host was not challenging. And when it comes to what I feel about her, I think she's a woman who has a voice, who's not afraid to stand up for what she believes in. And I like that about her. I like people who have an opinion. And that's why I relate to this show. I relate to Kangana so much, and I relate to the makers so much when they wanted to get me on board. The kind of questions they asked, and the person that they were looking for was a strong person who was not afraid to speak their mind, who had an opinion, and who had the winner quality in them. And all those aspects, I find in Kangana too. So I look up to her, and I am actually looking forward to what she has in store for me.